देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक सी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। इसको मीठे की बीमारी, इसको शक्कर की बीमारी, इसको शुगर की बीमारी कहा जाता है, डायबिटीज। ये समझिए बहुत आसान भाषा में कि डायबिटीज बेसिकली दो तरह की होती है। दो तरह की होती है डायबिटीज। एक को बोलते हैं टाइप 1 और एक को बोलते हैं टाइप 2। जो टाइप 1 होती है ये बेसिकली जेनेटिकली होती है। ये तब हो जाती है बच्चे में, इंसान में, जो जेनेटिकली माता पिता को डायबिटीज है तो जेनेटिकली डायरेक्टली जीन से आ जाती है। और अगर ऐसी डायबिटीज होती है किसी भी बच्चे को तो वो ऑटो इम्यून डिजीज में काउंट कर ली जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है, इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो अगर किसी भी इंसान को बेटा टाइप 1 अगर डायबिटीज है तो जेनेटिकली है, इसमें थेरेपी लेनी पड़ती है। इसमें बेसिकली इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। मतलब क्या है कि ये वो बीमारी है जो खुद की इम्यूनिटी को ही खत्म करती है धीरे धीरे करके। समय के साथ साथ अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो ये खुद की ही सेल को खाने लगती है, खराब करने लगती है। और ये जो टाइप 2 है बेटा, ये जो डायबिटीज है ये बेसिकली ओल्डर एज में होती है। मतलब बुढ़ापे की डायबिटीज है। ये मान लीजिए ये बचपन की डायबिटीज है, ये बुढ़ापे की डायबिटीज है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब होती है टाइप 2 टाइप ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें बेसिकली होता क्या है अब समझिए। मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से और सिंपल वे में। ये जो डायबिटीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो शुगर का होता है, जिसको हम हिंदी में शक्कर कहते हैं। और जो शुगर है, ये शक्कर जो है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारी बॉडी के सभी सेल, सभी ऑर्गन, सभी टिश्यू। मतलब शुगर जो है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ब्रेन को, और ब्रेन के बाद किडनी को, और किडनी के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा। अब आप समझिए, ये जो ब्रेन, किडनी और ये, इसके अलावा सबको रिक्वायरमेंट होती है, पर ये बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन जो सबसे स्टेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, ये सबसे ज्यादा खुश होता है, ध्यान देना बेटा, ये ब्रेन सबसे ज्यादा खुश होता है जब इसके पास शक्कर आती है, इसके पास शुगर आती है। ये किडनी, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सबको खुशी मिलती है एक टाइम में जब किसी को डायबिटीज नहीं होती। तो इसको सबको खुशी मिलती है जब शुगर आती है, शक्कर इनके पास पहुंचती है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है तब यही ऑर्गन जो खुश होते हैं, फिर अगर इनके पास शुगर आती है तो बहुत परेशान होते हैं, ये थक जाते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिस इंसान को डायबिटीज होगी, डायबिटीज टाइप 2, उस इंसान को हमेशा उसकी शरीर थका थका रहेगा, हमेशा थका रहना, टूटा रहना और काम ना करना, आलस्य में रहना, ये सब चीजें करते हैं। तो ये होता कैसे, वो आपको ये समझाते हैं, आप बहुत ही सिंपल वे में समझिए। अब होता क्या है कि जिसको शुगर हो जाती है, अब ध्यान से समझेंगे सभी, जिसको शुगर हो जाती है उसमें क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ये सेल है हमारी, ये क्या है बेटा, ये हमारी बॉडी की सेल है। जब डायबिटीज नहीं होती है किसी भी इंसान को तो यहां पे इसके चारों तरफ ऐसे ये शुगर है, ये चारों तरफ इसके शुगर है। तो जो शुगर है ये सेल में जाती है, ये शुगर जो है सेल में चली जाती है और सेल इनको यूज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बनाने के लिए, और ये सेल खुश रहती है। लेकिन अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो गई तो फिर क्या होता है, तो डायबिटीज हो जाती है तो बेसिकली फिर वही दो सेल है। एग्जाम्पल के लिए ये सेल होती है, जब डायबिटीज हो जाती है तो क्या होता है कि ये जो सेल है इसके चारों तरफ जो है वो शुगर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे ये शुगर है बेटा, शुगर शक्कर है, ये सेल के चारों तरफ ज्यादा हो जाती है। अब जब ये सेल की तरफ चारों तरफ ज्यादा हो जाती है तो जो सेल होती है उसके अंदर, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर आ जाता है, क्योंकि यहां फ्लूइड ज्यादा है, यहां फ्लूइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि शक्कर ने यूटिलाइज कर लिया। तो यहां से फ्लूइड क्या हो जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बाहर आ जाता है। अब जब ये बाहर आ जाता है तो जो सेल ऐसी दिखाई दे रही है, ये सेल ऐसी नहीं रहेंगी। जब सेल के अंदर का फ्लूइड, अंदर का पानी बाहर आ जाएगा तो बताइए क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएंगी, सेल सिकुड़ जाएंगी। अब ये जो सेल है ये ऐसे ना रह के ये सिकुड़ गई है, इतनी छोटी बन गई है। ये जो सेल थी ये सिकुड़ के इतनी छोटी बन गई है। अब सोचिए अगर कोई सेल छोटी होके और इतनी छोटी रह जाए, छोटी होके इतनी छोटी रह जाए, तो इसका मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। मतलब वो जो शुगर यूज कर रही है वो उतना शुगर यूज नहीं कर पाएगी, और अगर ये शुगर यूज नहीं कर पाएगी तो एटीपी नहीं बना पाएगी, क्योंकि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है वो बनाने का काम किसका होता है, इन्हीं शुगर से बनती है एनर्जी। और ये शुगर यूज नहीं करेंगे सेल तो एनर्जी नहीं बना पाएंगे, एनर्जी बनाएंगी नहीं तो बिना एनर्जी के शरीर क्या रहेगा, आप बताइए। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो मेरा शरीर क्या रहेगा, थका थका रहेगा। तो सेल श्रिंक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपको दूसरा एक कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान देना बेटा सब, यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट पे आ जाइए। अब होता क्या है कि जब इंसान को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास सेल है,
यहाँ पे ये हमारे पास सेल है, ये है बेटा सेल। और क्या होता है जब इंसान को शुगर होता है तो बेसिकली उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसुलिन के पास आती है, क्योंकि इंसुलिन वो हार्मोन है जो बेसिकली हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस वे में कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये बेसिकली जो ग्लूकोज है उसका काम करता है कि उसको कितना यूज होना है, कितना लीवर में भेज देना है, कितना बॉडी में रहने देना है। तो ये सारा काम इंसुलिन का होता है बेटा। अब क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो काम नहीं करेगा, डायबिटीज होगी। तो क्या होगा कि जब डायबिटीज होगी तो मान लीजिए यहां पे बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मान लीजिए इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? इंसुलिन का। तो इंसान जब ज्यादा तेल खाता, अब यह ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। कई लोगों को लगता है कि चीनी खाने से शुगर होती है, नहीं। अगर आप चीनी की जगह तेल भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, और तेल भी कौन सा? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब होता है जो फैट, जो तेल जो अमूल के बटर में होता है, जो बाहर से हम जंक फूड खाते हैं, वो तेल की बात कर रहा हूं। तो जब वो तेल ज्यादा खाया जाता है, ट्रांस फैट लिया जाता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो जो ट्रांस फैट है वो बेसिकली कहां को, इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर को सेल के साथ कवर कर लेता है। ये लेयर डिपॉजिट कर देता है। ये तेल जो है ये इंसुलिन के ऊपर, सेल के साथ जो इंसुलिन का कनेक्शन है इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। अब जब ये लेयर बन जाती है तो सेल क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। अब सेल ब्लॉक हो गई तो इंसुलिन जो है उस सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब इंसुलिन सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। कहते हैं ना, कई बार सुनने में आया होगा कि जब बीमारी हो जाती है डायबिटीज तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब हो गया कि बॉडी में इंसुलिन काम कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर है या नहीं है? तो इस तरह से ये डायबिटीज जो है ये बेसिकली इंसानों में हो जाती है। लेकिन ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सा है। 36 घंटे का, करीबन 36 घंटे का जो है आप क्या रखिए, फास्टिंग रखिए। किसी भी दिन फास्ट कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, और आप देखेंगे अगर एक महीने में आप 3 बार भी 36 घंटे की फास्टिंग कर लेते तो आपका जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा और बहुत जल्दी आप रिकवर भी कर पाएंगे।